डाला है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाला है। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट आप बेसिकली यहाँ पे ये मानिए कि आप ऐसा सोल्यूशन बना रहे हो जो सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें कोई ना कोई मिक्सचर है, मिला हुआ है और बेसिकली सॉल्ट मिक्स है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये समझ लो कि आपने वहां पे वाटर के साथ सॉल्ट को मिक्स करा दिया है। आप सिंपली ये समझो कि आपने इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया है, वाटर लिया है और आपने यहाँ पे सपोज H2SO4 ले लिया। H2SO4 क्या है आपका? कोई एक सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट, ठीक है। आपने ये ले लिया है और फिर उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे जब आपने इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब आपने जनरेट कराई, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई, उसकी वजह से क्या हुआ, आयंस टूटे। ठीक है, आयंस अलग अलग हुए, टूटे आयंस, ठीक है। तो जब आयंस टूटेंगे ये ऐसे होगा, H+ और H2 ना क्या होंगे, ये जो है आपके आयंस ब्रेक होंगे। फिर आयंस ब्रेक होंगे तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव आयन है, ये आपका नेगेटिव आयन है, ठीक है। पॉजिटिव आयन किधर जाता है? मैम नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड पे जाएगा। सपोज मान लो ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? मैम कैथोड आयंस। आयंस क्या हो रहा है ये? पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? एनायंस। एनायंस बोलते हैं। तो कैटायंस किधर की तरफ मूव करेंगे? एनोड मैम, एनोड। कैटायंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे। मैम कैटायंस मैम कैथोड ऐसे इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे कि जो जो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव, इसीलिए उसका नाम कैथोड होता है। कैथोड नेगेटिव, ठीक है, ये आपके कैथोड हो गया और ये जो आपके हो जाएंगे एनोड हो गया। तो ये आपका क्या है, एक आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना ली है। आपने जो सेल बनाई है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। आपने इस सेल को क्या किया है, इसको हम जरा मिटा रहे हैं। मैम जिस तरीके से मैंने बताया उस तरह से देखो, आपने इस सेल को क्या किया है, इस सेल को आपने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने इस सेल को क्या किया है, ये आपने एज अ सेल यूज कर रहे हैं, इसको आप एज अ सेल यूज कर रहे हैं। और सेल में काम क्या होता है, सेल में तो बेसिकली जो सेल होती है उसमें क्या होता है, आयंस की मूवमेंट होती है, एक पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड होता है और आयंस की मूवमेंट की वजह से फिर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली आपका वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसा वोल्टेज है जिसमें आप पूरा वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो। पूरा वोल्टेज का मतलब हो गया, आप इस इलेक्ट्रोमोटिव सेल जिसमें आपने इलेक्ट्रोमोटिव सेल यूज करी है उसका वोल्टेज, भाई अब ये सेल है, ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव आयंस है, इसमें भी नेगेटिव आयंस है, तो इसका भी कुछ वोल्टेज होगा। सेल का खुद का भी तो कुछ वोल्टेज होगा ना, उसमें भी पॉजिटिव आयंस है, उसमें भी नेगेटिव आयंस है, उसमें भी हायर पोटेंशियल होगा, उसमें भी लोअर पोटेंशियल होगा, उसका खुद का भी कुछ वोल्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद उसके वजह से, उस सेल की वजह से हम क्या कर रहे हैं, वहां पे करंट फ्लो हो रहा है, उस पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उस सर्किट में भी तो वोल्टेज जनरेट होगा। तो आप जब सेल के पूरे वोल्टेज को, सर्किट के पूरे वोल्टेज को एक साथ ले लेते हो, सेल के पूरे वोल्टेज को और सर्किट के पूरे वोल्टेज को एक साथ ले लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? एक बार फिर से सुन लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फोर्स का मतलब ये हुआ, इट इज बेसिकली अ वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट सबको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल सर्किट कौन सा हो गया,
से दिखाई दे रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल सर्किट। तो इंटरनल सर्किट में आपका कुछ वोल्टेज होगा और एक्सटर्नल सर्किट में भी आपका कुछ वोल्टेज होगा, तो दैट इज इक्वल टू द ओवरऑल वोल्टेज व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया? कार्तिक के सही में समझ में आया बेटा? ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ई से दिखाते हैं, ठीक है। इसमें हम कैपिटल W और बाय चार्ज, इसका मतलब देखो वोल्टेज की हमने डेफिनेशन क्या बताई थी? वोल्टेज की डेफिनेशन हमने यही बताई थी कि व्हेन वी आर टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एन इंफिनिटी टू अ पॉइंट वी आर डूइंग सम वर्क। हमने ये बताया था ना कि जब हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हैं किसी एक पॉइंट पे, हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज वोल्टेज। यही बताया था ना हमने, याद है? हाँ ना, तो कुछ करो हर्ष। यस मैम। हाँ ना, कुछ कर दिया करो कि हाँ याद है, नहीं याद है। तो हमने वोल्टेज का मतलब यही बताया था कि जब हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी एक पॉइंट पे और हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द वर्क डन, उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें पूरे वोल्टेज की बात कर रहे हैं जिसमें पूरा का पूरा वर्क किया गया है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, जिसमें हम लोग कैपिटल W यूज करते हैं। कैपिटल याद रखना,